स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में द स्टोरी ऑफ प्रोसरपाइन का थोड़ा पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑल द रेडियंट लवलीनेस ऑफ स्प्रिंग टाइम सीम टू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ हिज फेयर मैडन। मैडन मतलब औरत, ठीक है, लड़की। स्प्रिंग टाइम का मतलब बसंत ऋतु का जितना भी खूबसूरती है, जितना भी स्वीटनेस है, वो सब कुछ इस सुंदर औरत में समा गया था। सब मिलकर इस औरत को बनाया था, ठीक है। एवरीबॉडी सेड शी इज़ स्प्रिंग। हर कोई बोलता था यही स्प्रिंग है, मतलब यही बसंत ऋतु है। प्रोसरपाइन हेल्प्ड हर मदर इन द फील्ड। प्रोसरपाइन जो थी वो अपनी माँ की खेतों में मदद करती थी। With her young companion, she danced and sang while gathering flower. वो खेतों में अपने साथियों के साथ, कंपेनियन मतलब अपने दोस्तों के साथ डांस करती थी, गाना गाती थी जब वो फूलों को इकट्ठा करती थी। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। Far down the earth there lived dark Pluto, king of the land of dead. पृथ्वी के बहुत दूर नीचे एक प्लूटो था। प्लूटो नाम का राजा था जिसका राज्य था। किंग ऑफ लैंड ऑफ डेड, वो कहाँ का राजा था? वो मुर्दों के देश का राजा था, ठीक है। ही हैड ऑफ्टन आस्क्ड सम गॉडेस टू कम एंड लिव विथ हिम, बट नो गॉडेस वॉज विलिंग टू लिव अमॉन्ग डेड। वो प्लूटो जो था, वो राजा बहुत सारी गॉडेस को, बहुत सारी देवियों को बोलता है कि उसके साथ जाकर उसके राज्य में रहे, लेकिन कोई भी गॉडेस आज तक तैयार नहीं होती है मुर्दों के देश में उसके साथ रहने के लिए। सो प्लूटो वॉज वेरी लोनली। लोनली यानी अकेला, इसलिए प्लूटो आज तक एकदम अकेला है। वन डे प्लूटो केम टू अर्थ एंड वॉज ड्राइविंग अलोन इन हिज स्विफ्ट चैरियट। इसका मतलब होता है एक तरह का रथ जो देखते हो सब भगवान लोग किस में रथ में जाते हैं, तो वैसा ही, ठीक है। एक दिन प्लूटो अर्थ के मतलब पृथ्वी की तरफ वो अपना रथ में बैठ के आया। बिहाइंड सम बुशेस ही हर्ड वॉइस एंड लाफ्टर। बुशेस यानी झाड़ियों के पीछे उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है और हंसी का ऐसा आवाज़ सुनाई उसको देता है। ही वॉज क्यूरियस जिज्ञासु, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो बहुत क्यूरियस हो जाता है, मतलब जानने की इच्छा। ही स्टॉप्ड हिज चैरिट एंड वॉक टू द बुशेस। वो अपने रथ को रोकता है और उस झाड़ियों तक चलकर जाता है। देयर ही सॉ प्रोसरपाइन लाफिंग एंड प्लेइंग विथ हर कंपेनियन हु फॉर्म्ड अ सर्कल राउंड हर। वहाँ पे वो क्या देखता है कि प्रोसरपाइन जो है अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो एक सर्कल बना के, मतलब गोल से राउंड करके, बीच में प्रोसरपाइन ने सबको उसे गोल करके घेरा है और वो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। प्लूटो वॉज चार्म एट साइट ऑफ लवली मैडन। और उसे देखते ही प्लूटो को बहुत अच्छा लगा, वो एकदम आकर्षित हो गया उस पे। ही लुक्ड एट प्रोसरपाइन एंड थॉट आई मस्ट मेक हर माई क्वीन। और उसको देखकर वो बोलता है कि मैं इसे ज़रूर अपनी रानी बनाऊंगा। हर ब्राइट फेस विल मेक इवन माई डार्क किंगडम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और बोलता है कि इसका चमकता हुआ चेहरा मेरे अंधेरे राज्य को चमकदार बना देगा, सुंदर बना देगा। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि प्रोसरपाइन कितनी सुंदर है, उसमें कितनी चमक है, तो इसीलिए प्लूटो जो है वो तो अंधेरे में रहता है, उसका राज्य पूरा अंधेरा है, मुर्दों से घिरा हुआ है, तो इसीलिए वो इसे अपनी रानी बनाना चाहता है। बट ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क द मैडन टू बी हिज क्वीन। और वो ये भी जानता है कि अगर वो इस देवी से पूछेगा, इस औरत से पूछेगा कि वो उसकी रानी बनेगी, तो उसे मना ही कर देगी, क्योंकि आज तक कोई भी रानी तैयार नहीं हुई थी उसकी रानी बनने के लिए, कोई भी देवी। सो ही स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड कैरिड हर टू हिज चैरियट। इसीलिए वो क्या करता है, वो उसे किडनैप करने के उद्देश्य से, मतलब उसको चुरा कर ले जाने के उद्देश्य से उस सर्कल के अंदर चला जाता है और प्रोसरपाइन को पकड़ लेता है। द कंपेनियन ऑफ प्रोसरपाइन वर फ्राइटन एंड फ्लेड इन ऑल डायरेक्शन। और ऐसा देखकर, प्लूटो को देखकर सारे जो दोस्त थे प्रोसरपाइन के, जो उसके साथ खेल रहे थे, वो लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मैडन इन हिज चैरियट। और उसके बाद वो जल्दी जल्दी उसको बैठाकर रथ में उसे लेके भाग जाता है। ही ड्रोव वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ी से अपने रथ को दौड़ाता है।
He was afraid that Proserpine's mother Ceres would soon appear there in search of her daughter. उसे डर था कहीं प्रोसरपाइन की माँ सेरेस जो है वो यहाँ आ गई उसकी खोज में, अपनी बेटी की खोज में, तो उसे कभी ले जाने नहीं देती, इसलिए वो इसे जल्दी जल्दी अपने साथ रथ में बैठा कर ले जा रहा था। आफ्टर सम टाइम प्लूटो केम टू द बैंक ऑफ रिवर। और कुछ दूर चलने के बाद वो नदी के किनारे पहुँचता है। कौन? प्लूटो। द रिवर वॉज फुल टू द ब्रीम एंड ही कुड नॉट ड्राइव थ्रू द वाटर। और वो जो नदी था वो एकदम लबालब भरा हुआ था, मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, इसलिए उस पानी में वो ड्राइव नहीं कर सकता था, मतलब अपने रथ को चलाकर नहीं लेके जा सकता था। टू गो इन अनदर डायरेक्शन वुड मीन लॉस ऑफ टाइम। और अगर वो दूसरे रास्ते से जाता तो इसका मतलब था कि उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता। सो विथ हिज स्केप्चर ही स्ट्रक द ग्राउंड। उसके बाद देखते हो राजा महाराजा या भगवान के पास कोई हथियार होता है, कोई अस्त्र होता है, जिससे परी लोग के पास एक डंडा जैसा होता है, एक छड़ी जिससे वो घुमाती है और सारा काम हो जाता है। तो ऐसा ही स्केप्चर्स उसके पास था जिससे वो धरती पे जोर से मारता है। द ग्राउंड ओपेंड एट वंस एंड चैरियट हॉर्सेस एंड ऑल प्लंग्ड इनटू द डार्कनेस बिलो। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो धरती पे मारता है तो धरती पूरा फट जाता है और वो अपने रथ को घोड़ों के साथ लेकर उस अंधेरी राज्य में कूद जाता है। जस्ट एज द ग्राउंड वॉज क्लोजिंग ओवर हर, प्रोसरपाइन सीज्ड हर गर्डल एंड थ्रू इट फार आउट इनटू द रिवर। और जैसे ही वो लोग कूदा और उसके बाद धरती बंद होने वाला था, वापस से एक जैसा जुड़ जाने वाला था, उसी समय प्रोसरपाइन क्या करती है, अपना गर्डल मतलब कमरबंद जो है, कमर में पहनने वाला जो गहना होता है कमरबंद, वो उसको निकालती है और निकाल के ऊपर पानी की तरफ फेंक देती है। शी थॉट दैट द गर्डल माइट रीच सेरेस। उसे ऐसा लगता है, वो ये सोचकर ऐसा करती है कि वो कमरबंद उसकी माँ को मिलेगा एंड हर मदर वुड बी एबल टू ट्रेस हर लॉस्ट डॉटर। और उसकी माँ को जब उसका ये कमरबंद यहाँ मिलेगा तो उसकी माँ उसे ढूंढते हुए अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ लेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, यानी हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग तुम लोग को बताए हैं, तो इस सारे वर्ड मीनिंग को तुम लोग कॉपी में लिखोगे, यही प्रैक्टिस वर्क है। और जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक तुम लोग को पढ़ाया है उसे अपनी भाषा में तुम लोग कितना समझे हो उसे मुझे बताओगे। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, तो इसे अच्छे से करके मुझे सेंड करो।